नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव महापुराण का द्वितीय खंड का 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय यज्ञशाला में जो अपशगुन हुए, अब मैं उनका वर्णन करता हूँ। आकाश में पिसी हुई हड्डियों की वर्षा होने लगी तथा ऐसी आश्चर्यजनक बातें दिखाई देने लगी जिनके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष नहीं रहा। तीनों प्रकार के दुख सब लोगों की दुखी करने लगे। डर के मारे उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था। सबके शरीर थर थर कांपने लगे। उस समय यज्ञ करने वाले दक्ष प्रजापति तथा यज्ञ कराने वाले भृगु ऋषि की आंखें उत्तर दिशा की ओर उठ गईं, तो उन्होंने देखा कि उधर से भारी धूल उड़ने का कारण क्या है, परंतु कोई ठीक बात उनके समझ में नहीं आई। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, एक दूसरे से अनेक प्रकार की बातें करने लगे। हे पुत्र, उस समय दक्ष की पत्नी बीरनी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे सभासदों, तुमने मूर्ख बनकर सती का अनादर किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। दक्ष प्रजापति ने शिवजी का घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने ही सती का भी तिरस्कार किया है। यह सब उपद्रव उसी के प्रतिफल हैं। शिवजी का शत्रु कभी भी आनंद नहीं पा सकता। वह कुछ समय के लिए अपने मन को प्रसन्न कर ले, परंतु अंत में उसे नरकगामी होना पड़ता है। अस्तु, तुम लोगों को अपने किए हुए पाप का फल अवश्य मिलेगा। बीरनी के इस शब्दों को सुनकर सभी देवता तथा मुनियों को आनंद भय लगा। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा, हे विष्णु, आप यज्ञ रूप, यज्ञ रक्षक तथा यज्ञ के कर्म स्वरूप हैं। आपका कार्य भक्तों का रक्षा करना है। अस्तु, आप मुझे इस भय से छुड़ाएं और अपनी कृपा द्वारा यज्ञ को नष्ट होने से बचाइए। आप सच्चे स्वामी हैं। यह सुनकर विष्णु जी हंसते हुए कहा, हे दक्ष, जहाँ तक संभव होगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु तुमने शिवजी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही संकट का आह्वान कर लिया है। तुमने प्रलयकर्ता एवं जगत स्वामी शिवजी के साथ वैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें कौन पार लगा सकता है। हम स्वयं तथा अन्य सभी देवतागण भगवान की आज्ञा रूपी रज्जु से बंधे हुए हैं। संसार में उनके समान बलवान अन्य कोई नहीं है। कोई सहस्त्रों उपाय भी क्यों न करे, परंतु शिवजी की कृपा के बिना किसी को कर्म का फल नहीं मिलता। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य शिवजी की पूजा नहीं की जाती, वहाँ पर कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। जो देवता पूजा करने योग्य नहीं हैं, उसकी पूजा करने से दारिद्र्य, मृत्यु तथा भय, ये तीनों उपद्रव उत्पन्न होते हैं। हे नारद, विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर दक्ष अत्यंत चिंतित हुए और महादुखी हुए। अन्य सभी लोग भी भय के मारे कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी प्रकार नहीं होगी। जिस समय सभी सभासद आपस में एक दूसरे का मुंह देखते हुए चिंता मगन हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ स्थल में जा पहुँचे और बड़े जोर का शब्द करने लगे। भैरव तथा कालिका आदि भी अपनी सेना सहित वहां पहुंच गईं। उस समय वीरभद्र का यह स्वरूप था कि उनके 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं का धारण किए थे तथा उनके ललाट पर अर्धचंद्र शोभित हो रहा था और रुद्राक्ष की माला पहने, शरीर में भस्म लगाए बेल पर सवार थे। उनके सभी अंग वज्र के समान अत्यंत कठोर थे। वे अपने अत्यंत सुंदर हाथों में अनेकों प्रकार के शस्त्र लिए, छत्र धारण किए, शिव शिव शब्द का उच्चारण करते हुए परम विचित्र स्वरूप से भली भांति अलंकृत थे। जिस रथ पर वे अपने नंदी सहित आरूढ़ थे, वे 25 योजना ऊंचा था और उस रथ को 10 लाख सिंह खींच रहे थे। साधु तथा हाथी चारों ओर से उस रथ की रक्षा के निमित्त चिंतन खड़े हुए थे।
उसकी सेना ने आते ही चारों ओर से धावा करना शुरू कर दिया। अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे, फेरी, संग, पटह, गोमुख, सरंग, उपंग, मृदंग आदि बजने लगे। उस समय इंद्र, वायु, यमराज, कुबेर, वरुण, अग्नि तथा दिक्पाल अपने अपने वाहनों पर सवार होकर दक्ष के सम्मुख जा पहुँचे। दक्ष ने उन सब से कहा, हे दिक्पालो, मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था, अतः तुम सब मेरी रक्षा और सहायता करो। इसी प्रकार सब देवताओं से कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपने मस्तक को रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप संसार के रक्षक एवं शुभ कर्मों के साक्षी हैं। आपकी कृपा से संसार का पालन होता है, अतः आपको मेरी यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे दक्ष, जहाँ तक हमारा अधिकार है और जहाँ तक हम में शक्ति है वहाँ तक हम तुम्हारी यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु तुम्हारे कर्मों का स्मरण कर हमारी बुद्धि का आश्चर्य होता है। ब्रह्म स्वरूप शिव जी के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है? अस्तु उस शिव नामधारी ईश्वर से विरोध कर कभी हित साधन नहीं हो सकता। वे शिव जी तीनों गुणों से युक्त होने पर भी परम पवित्र हैं, अतः उचित है कि तुम उन्हीं शिव जी की शरण में जाओ, जिससे तुम्हारा यह यज्ञ संपन्न हो सके। इस प्रकार दक्ष और विष्णु में बातें हो रही थीं कि वीरभद्र की सेना चारों ओर इस प्रकार घिराई मानो कोई समुद्र घिर घिर कर आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस सेना के सेनापतियों ने दक्ष तथा विष्णु जी को ब्रह्म ज्ञान व ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे सब हंस पड़े। उस समय गणों को युद्ध करने के लिए उद्युत देखकर इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और इस इच्छा में शिव गणों से युद्ध करूं। इंद्र युद्ध करने के लिए सामने आए। शिव जी के गण हर हर का घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुँचे। बोली शिव शंकर भगवान की जय, शिव पार्वती मैया की जय। 27वां अध्याय समाप्त हुआ। 28वां अध्याय अगले वीडियो में सुनाएंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।